लोकसभा चुनावों के माहौल में पिछले एक महीने से तेजी नजर आ रही है। हर राजनीतिक पार्टी अपने चुनाव प्रचार में जुट गई। लगातार पार्टियां चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही हैं। हाल ही में कांग्रेस ने 10 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की, जिसमें दिल्ली की 3 सीटों पर कन्हैया कुमार, जेपी अग्रवाल और उदित राज का नाम शामिल है। इन सब में सबसे ज्यादा कन्हैया कुमार का नाम चर्चा में आ रहा है। कौन कहां से लड़ेगा चुनाव? कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। यहां उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी से होगा। वहीं जेपी अग्रवाल चांदनी चौक से चुनाव लड़ेंगे। चांदनी चौक से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल मैदान में हैं। वहीं उदित राज उत्तर पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। यहां उनका सामना बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया से होगा। कौन है कांग्रेस के ये 3 चर्चित चेहरे? सबसे पहले बताते हैं कन्हैया कुमार के बारे में। कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता हैं और उन्हें पार्टी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से टिकट दिया है। कन्हैया कुमार बोलने में तेज और कांग्रेस के युवा चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। साल 2019 में कन्हैया कुमार बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी के गिरिराज सिंह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। साल 2021 में वो कांग्रेस से जुड़े। फिलहाल वो कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के प्रभारी भी हैं। कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का केस अब भी अदालत में है। करीब 8 साल पहले JNU में लगे देश विरोधी नारों को लेकर वो काफी चर्चा में रहे। दूसरे नंबर पर हैं जेपी अग्रवाल। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। वो लोकसभा में उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2009 में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को 2 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। 2014 लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के मनोज तिवारी से लगभग 3.80 लाख मतों से हार गए थे। इस बार कांग्रेस ने उन्हें चांदनी चौक सीट से पार्टी से उम्मीदवार बनाया है। कारोबारी नेता और बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल को हराने की उनके सामने बड़ी चुनौती है। अब तीसरे नंबर पर हैं उदित राज। 1988 में भारतीय राज्य सेवा के लिए उनका चयन हुआ था। 2003 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर इंडियन जस्टिस पार्टी की स्थापना की। साल 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया। उसके बाद वो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते। वो 2014 से 2019 तक सांसद भी रहे। उसके बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। अब कांग्रेस ने उन्हें उत्तर पश्चिम दिल्ली से मैदान में उतारा है। बता दें कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता मिलकर लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के खाते में नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और पूर्वी सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में उत्तर पूर्व दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और चांदनी चौक सीटें हैं। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए दिल्ली से मरियम अली की रिपोर्ट।